और आपको बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में जहां आज पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, वहीं दावा पेश करने वाली याचिका के कोर्ट कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें आज कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी रिपोर्ट। रमेश सिंह राघव की तरफ से ये कहा गया है अगली सुनवाई के लिए की जाएगी अपील। ये बातें कही गई हैं जहां आज रिपोर्ट पेश की जानी थी। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का ये मामला और रिपोर्ट फिलहाल आज पेश नहीं की जाएगी। दावा पेश करने वाली याचिका के कोर्ट कमिश्नर का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां एक तरफ लोगों की निगाहें हैं इस पूरे मामले को लेकर। बड़ी अपडेट है ये, आज कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी रिपोर्ट, अगली सुनवाई के लिए की जाएगी अपील। सर्वे में वहाँ सभा व्यवधान पहले किया। सेकंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिस्सा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने का आज रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे? नेक्स्ट डेट के लिए। तो मस्जिद कमेटी ने एक तरफ पूजा स्थल एक्ट का हवाला दिया है, उसका बार बार जिक्र कर रही है मस्जिद कमेटी। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी अपडेट इस मामले में कि जो रिपोर्ट आज पेश की जानी थी वो पेश नहीं की जाएगी। ये पूरा मामला जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी अब से कुछ ही देर बाद इस मामले में सीजेआई की बेंच में सुनवाई होने जा रही है। संभल में आपने देखा एक तरफ जबरदस्त तरीके से सुरक्षा पूरे जिले में तैनात है, चप्पे चप्पे पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को डिप्लॉय किया गया है। गवर्नमेंट संभल के मुद्दे पे भाग रही है, गवर्नमेंट अडानी के मुद्दे पे भाग रही है, गवर्नमेंट मणिपुर के मुद्दे पे भाग रही है। अब गवर्नमेंट जब चाहती नहीं सदन चले तो सदन कैसे चलेगा? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, ये बहुत ही दुखद है। इस तरह की अगर कार्रवाइयां होने लगेंगी तो दुनिया भर में हमारे देश की बदनामी होगी और पता नहीं सरकार क्यों चुपचाप बैठी हुई। सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि इस तरह के मामले ये वाकई में इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है देश की छवि का, और ऐसे मामलों में सरकार के रुख पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। विपक्ष लगातार आक्रामक है, हमले कर रहा है सरकार की तरफ से। फिलहाल आपको बता दें कि आज मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उस याचिका पर सुनवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट को। अब बड़ी बात यह है कि उस याचिका को निरस्त करने की मांग, सर्वे को निरस्त करने की मांग की गई है इस याचिका की तरफ से। अब बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है इसको लेकर, क्या निर्देश, क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं। के द्वारा किए गए गलत कार्यों पे उनको रोकने का काम किया। इस बार भी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने में मदद करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट गई कि जिस तरह देश में हर जगह मस्जिद हो, जिस तरह दरगाह हो, हर जगह को लेकर के बीजेपी की सरकार है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करे। इस पर मैं तो आपसे कहूँगा कि इस पे जो है पार्लियामेंट पे भी जो है इसमें अमेंडमेंट बिल जो है 1991 को लेके 2024 में एक अमेंडमेंट बिल आना चाहिए, और जो कमी है पिछले बिल की उसको दूर करना चाहिए, जिससे कि इस तरह का जो है कोई फिर से कोई नया एजेंडा बना के और चीजों को खराब ना किया जाए। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका सू मोटो लेके इसमें मदद कराए। सुनो, लीडर अमित शाह के साथ मीटिंग की, तो कब तक आपको लगता है और कहा कि इस तरह के जो जुल्म हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। बड़ी अपडेट ये है कि रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा जाएगा। नरेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, बड़ी अपडेट इस मामले की ये है कि आज रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा जाएगा, जो कमिश्नर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने जा रहे थे। बिल्कुल, जो मिस्टर राघव जो इस पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में आज जो कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट है वो पेश नहीं की जाएगी और इसके लिए कोर्ट से अगली तारीख मांगी जाएगी। आपको ये भी बता देना उचित समझूंगा मैं यहाँ पर कि जो जिला कोर्ट है उसकी आज स्ट्राइक रखी गई है, वहाँ पर नो वर्क घोषित किया है वकील एसोसिएशन ने। कल ही जो जिला बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर किसी की भी आज एंट्री नहीं होगी, केवल जो पंजीकृत वकील हैं वही अंदर जा सकेंगे और अंदर कोर्ट में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा। तो एक तरीके से इसको स्ट्राइक मान लिया जाए। और आपको ये भी बता दें कि मुंशी और जो इंटर्न वकील हैं उन सबको आज प्रतिबंधित किया गया है कोर्ट में आने से। तो ये इस चीज की जो संभावना है वो कल से ही थी कि सुरक्षा बहुत पुख्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र आपका पूरी जानकारी देने के लिए।
जुडिशरी है उसका अपना एक रोल है, तो लोगों को विश्वास रखना चाहिए। इस तरह के मॉब्स बनने, और ये तो कोई धर्म नहीं कहता, कानून को आप अपने हाथ में ले रहे हो। आप क्लेम करते हो, विपक्ष की पार्टियां क्लेम करती हैं कि वो संविधान में विश्वास करती हैं। कौन सा संविधान ये कहता है, मैंडेट देता है कि आप मॉब बनाइए, आप पथराव कीजिए? तो इंतजार करना चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए, वहाँ शांति बने रहे। उत्तर प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर है। सारे डॉक्यूमेंट मुहैया करा जाए ताकि हम उसके WS वगैरह दाखिल कर सकें। सर्वे रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा नहीं हो सकता है। पहला जो हुआ वही गलत हो गया। 8 जनवरी डेट लगी है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। आज आप कोर्ट में गए, क्या हुआ? आज हम कोर्ट में गए, अपनी अपीयरेंस दी मस्जिद की तरफ से। मस्जिद की तरफ से हम उपस्थित हो गए, हमने उसमें नकलें मांग ली, अदालत ने नकलें देने का आदेश कर दिया और 8 जनवरी तारीख मुकर्रर कर दी है। क्या सर्वे किया जाएगा? नहीं, कंप्लीट हो गया, सर्वे कंप्लीट हो गया, कॉपी देने का टाइम दिया है। हमसे आपत्ति सुनी जाएगी हमारी। अरे बाबूजी अंदर तो जान दो यार। शकील अहमद वासी मेरा नाम है। सर क्या कुछ हुआ? अच्छा अंदर निकल जा। आज ये हुआ, अंदर ले लो अंदर। अच्छा अंदर नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया न्यायालय ने। 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति कर दाखिल करने के लिए दोबारा से। नहीं कोई सर्वे नहीं। हिंसा का और आज बड़ी अपडेट ये कि आज रिपोर्ट पेश नहीं होगी। एडवोकेट कमिश्नर साफ कह चुके हैं कि रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगेंगे। अगली हियरिंग किस दिन होगी ये बड़ी बात है, देखना इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल आप देखिए संभल में तस्वीरों को कि जुमे की नमाज को देखते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर बढ़ा दी गई है। पूरे संभल को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्वाति पाठक जुड़ी हुई है हमारे साथ, सीधा रुख करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, क्या अपडेट है वहां से इस वक्त आपके पास? देखिए अभी सुनवाई शुरू नहीं होगी। किसी भी वक्त ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि 11:30 से 12 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा है कि इसी बीच में संभल मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी। क्योंकि नंबर वाइज जो है वो केसों की सुनवाई इस वक्त हो रही है, तो 10:30 बजे सुबह बेंच बैठी है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 12 बजे के बीच में जो है वो सुनवाई शुरू हो सकती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि जो सर्वे का आदेश निचली अदालत ने दिया था, जो याचिका में कहा गया है कि उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगाए, क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा, ये अभी सवाल बरकरार है। और जब सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद ही सुनवाई शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर आदेश देता है, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और याचिका में ये भी कहा गया है कि जो सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाएगा वो बंद लिफाफे में पेश किया जाए। और जब भी कोई सर्वे का आदेश कोर्ट देता है तो सभी पक्षों को पहले सुना जाए, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। ऐसे में जब याचिका में ये बातें कही गई हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद ही कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख संभल मामले को लेकर होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा और कहा जा सकता है कि इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो सुनवाई होनी थी लगभग 11:30 बजे के आसपास, अभी कुछ